आजकल हर एक फील्ड में ही बहुत कंपटीशन है। उस कंपटीशन से निकलकर आगे आने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। सो हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल, हियर राजवी दिस साइड। वेलकम टू दिस चैनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद राजवी। कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ता, कॉन्फिडेंस इंक्रीज कैसे करें, बूस्ट कैसे करें, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी अचीव कैसे करें, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। इन शॉर्ट इन सारे क्वेश्चंस का एक ही मतलब निकलकर सामने आता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस एक लेवल अप जाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू 8 इजी ट्रिक्स, 8 बहुत ही आसान तरीके टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। सो द फर्स्ट वन इज एम्पावर योरसेल्फ विद नॉलेज। खुद को नॉलेज के साथ आपने एम्पावर करना है। देखो, जिस टॉपिक के ऊपर नॉलेज होती है ना, उससे रिलेटेड बातें मुंह से खुद ब खुद निकलती हैं। हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो कि जिस टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज होती है उसमें तो आप अच्छा खासा दूसरे लोगों से बात कर लेते हो, आपको कोई इतना फियर नहीं रहता है। मगर जिस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में बात करते हुए कहीं ना कहीं वो एक फियर सा रहता है, आप भागते हो, आप पीछे जाते हो बात करने से कि कहीं मुझसे कोई ये क्वेश्चन ऐसा ना पूछ ले जिसका जवाब मैं ना दे पाऊं या जिसके बारे में मुझे पता ना हो। तो ये फियर हटाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने खुद को एम्पावर करना है नॉलेज के साथ। अब नॉलेज भी ऐसा तो है नहीं कि हम हर एक चीज के बारे में नॉलेज ले लें, राइट? दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको हर एक टॉपिक के बारे में सब कुछ ही पता हो। तो आपने नॉलेज कैसी लेनी है? यूजफुल नॉलेज लेनी है, ऐसी नॉलेज जो आपके प्रोफेशन फील्ड के साथ रिलेटेड है। देखो, जिस बंदे का जैसा प्रोफेशन होता है ना, उसको लोग भी वैसे ही मिलते हैं, और जैसे लोग होते हैं बातें भी वैसी होती हैं। अब आपको अच्छी खासी अगर नॉलेज होगी अपने प्रोफेशन में, अपने फील्ड में, तो क्या होना है, आपकी परफॉर्मेंस उनमें अच्छी होगी, आप उनकी बातों में आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे उन लोगों के साथ। सो दैट्स व्हाई कॉन्फिडेंस बढ़ाने का पहला सबसे बेस्ट तरीका, लॉन्ग टर्म में बहुत काम में आने वाला है, इट इज एम्पावर योरसेल्फ विद नॉलेज। सेकेंड वन जो है, ये तो इंस्टेंटली वर्क करता है। ये क्या है? वॉक 25% फास्टर। इसमें आता क्या क्या है? थ्रो बैक योर शोल्डर। आपके शोल्डर ऐसे झुके हुए नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए बैक, शोल्डर्स पीछे की ओर होने चाहिए। लिफ्ट अप योर हेड, आपका हेड ऐसे नीचे को नहीं, थोड़ा सा अप होना चाहिए। एंड द थर्ड वन जो इसमें आता है, इट इज मूव अहेड लिटिल फास्टर। मतलब आपने आम लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा तेज चलना है। एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं इसे। मान लो आप कहीं पर हो, आपके सामने से दो लड़के चलकर आ रहे हैं। एक लड़का ऐसा है जो लीजी सा है, पैर घसीटते हुए चल रहा है अपनी ही धुन में, सर भी उसने नीचे की ओर किया हुआ है। और वहीं पर एक लड़का है जिसकी बैक स्ट्रेट है, शोल्डर पीछे की ओर है, उसके सर भी अपना थोड़ा सा ऐसे लिफ्ट अप किया हुआ है और थोड़ा सा तेज चलते हुए आ रहा है। मतलब 25% तेज चलकर आ रहा है आम लोगों के कंपैरिजन में। तो अब खुद सोचिए कि आपको दोनों में से कौन सा कॉन्फिडेंट लगेगा। ऑफ कोर्स द सेकंड वन, जिसका शोल्डर पीछे की ओर है, लिफ्ट अप हेड है और थोड़ा सा तेज चलकर आ रहा है। तो आपको एक खुद ही वाइब सी आएगी उसकी ओर से कि वो कॉन्फिडेंट है। सिमिलरली ऐसा ही आपके साथ भी होगा। जब आप 25% फास्ट चलेंगे, दूसरे लोगों को देखने से ही लगेगा कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस है। और एक कमाल की बात बताऊं, इस ट्रिक को मॉडल्स भी यूज करते हैं, वॉक 25% फास्टर, ताकि वो रैप वॉक करते हुए कॉन्फिडेंट लगे दूसरे लोगों को। तो इस चीज के ऊपर एक बार गौर जरूर करके देखिएगा। थर्ड वन इज जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, इट इज टॉक स्लोली। आपने थोड़ा सा स्लोली बात करनी है, स्पेशली तब जब आप किसी बिजनेस मीटिंग में हो या फिर आप किसी ग्रुप कन्वर्सेशन में हो। आपने देखा होगा, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड वगैरह ऐसा हो कि बहुत ना तेज बात करते हैं कुछ लोग। उनका क्या रहता है कि सामने वाला सुनना चाहे चाहे ना चाहे, वो अपनी बात फटाफट ऐसे बोल देते हैं, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर देते हैं। और साथ में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ऐसे लोगों की जो बात होती है, उनके शब्द होते हैं, उनकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है, चाहे उनकी बात सही भी हो। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जब भी बात करें, स्पेशली जब आप कोई सही बात करें, आप थोड़ा सा स्लोली बात करें। इससे क्या है, आपके शब्दों की और आपकी बात की वैल्यू जो है
दूसरे लोगों को ज्यादा रहेगी। और स्लोली बात करने के आपको 3 और बहुत बड़े बेनिफिट होंगे, जिनमें पहला है कि आपको अटेंशन ज्यादा मिली रहेगी दूसरे लोगों की। जब आप स्लोली बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा वक्त लगेगा, उससे क्या है दूसरे लोगों की अटेंशन आपको ज्यादा देर तक मिली रहेगी। सेकेंड वन इज कि आपको सोचने का मौका मिल जाता है। जो इंसान फास्ट बोलता है ना, वो अपनी बात बहुत जल्दी खत्म कर देता है, बात आगे बढ़ा नहीं पाता, कंटिन्यू नहीं रख पाता। जब आप स्लोली बोलोगे तब क्या है, आपको सोचने का मौका मिल जाता है, आप अपनी बात को और भी आगे तक लेकर जा सकते हो। एंड द थर्ड वन इज, जो इंसान स्लोली बोलता है उसका इंप्रेशन भी दूसरों के ऊपर अच्छा पड़ता है, वो काम लगता है, उसका पर्सनालिटी जो होती है उसकी वो भी कॉन्फिडेंट लगती है। तो इस चीज को जरूर ट्राई करके देखिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज अकम्प्लिश स्मॉल गोल्स। आपने क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं और फिर उन्हें अचीव करना है, उन्हें पूरा करना है। छोटे छोटे गोल्स क्या होते हैं, जिनको आप एक दिन में या फिर एक हफ्ते में आप अचीव कर सकते हो। और ये कुछ ऐसे इजी से नहीं होने चाहिए, ये कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो अचीव करने। डिफिकल्ट होने के बावजूद भी आप इनको पूरा करने के लिए एफर्ट्स करो। ये गोल्स कुछ ऐसे होने चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप इनको अचीव कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा अगर मैं इसको अचीव कर सकता हूँ तो मैं इसको भी अचीव कर सकता हूँ, अगर मैं इसको अचीव कर सकता हूँ तो मैं इससे एक लेवल अप भी अचीव कर सकता हूं। तो ये चीज इस तरीके से काम करती है। अगर अभी तक आपने अपना लाइफ गोल सेट नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है गोल सेटिंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, जरूर से देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट वन इज ड्रेस नाइसली। आपने भी ये सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और कहीं ना कहीं ये चीज इफेक्ट करती है। मेरी माने तो जब हम किसी को पहली बार देखते हैं या फिर मिलते हैं तो 2 ही चीजों के ऊपर ध्यान जाता है। फर्स्ट वन इज उसकी बॉडी लैंग्वेज, सेकेंड वन इज उसका ड्रेस सेंस। तो इसीलिए ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए। अच्छा ड्रेस सेंस डजंट मीन आप महंगे कपड़े पहनकर घूमने लग जाओ, कोट पैंट या लहंगा पहनकर घूमने लग जाओ। अच्छा ड्रेस सेंस मीन आपने जो भी पहना है वो साफ सुथरा हो, आयरन किया हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो, ओकेजन हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कलर कॉम्बिनेशन आपने अच्छा किया हो। और आपने भी एक चीज नोटिस करी होगी, जब हम कुछ ऐसा पहनते हैं ना जो हमारे ऊपर सूट कर रहा हो, तब हमें अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, हमें खुद ही कॉन्फिडेंस सा फील होता है। सो दैट्स व्हाई कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ड्रेस सेंस जो है आपका वो नाइस हो, अच्छा हो। बाय द वे, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हो, बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानने में सीखने में इंटरेस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगी और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप एक बार जरूर चेक करना। नेक्स्ट वन इज बी अ फ्रंट सीटर। आपने भी नोटिस किया होगा, जब कभी कोई कॉलेज की मीटिंग हो गई, स्कूल की हो गई, या फिर कोई बिजनेस मीटिंग हो गई, कोई भी ऐसी ग्रुप कन्वर्सेशन होगी जिसमें 15 से 20 लोग आने वाले हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो या कम भी हो, मतलब थोड़े से ज्यादा लोग आने वाले हैं। वहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कुछ लोग क्या करते हैं, आते सबसे पहले हैं मगर बैठते कहां पर हैं, लास्ट सीट्स जो होती हैं, लास्ट की सीट्स होती हैं, वहां पर जाकर बैठते हैं। तो इसका कारण क्या है, सिंपल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये चीज को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। जब नॉलेज आएगी तो आप फ्रंट सीटर बनोगे, और फ्रंट सीटर वही बन पाता है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट जो है ये खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब मैं अगर 1-1.5 मिनट में आपको कुछ बताऊंगी भी तो कुछ अच्छे से आपको समझ आने नहीं वाला। सो दैट्स व्हाई 1 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आई कॉन्टेक्ट, 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आई कॉन्टेक्ट, इन शॉर्ट पावर ऑफ आई कॉन्टेक्ट, इसकी इंपॉर्टेंस, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में आई कॉन्टेक्ट का रोल जानने के लिए एक अलग से वीडियो बन चुकी है, उसे आराम से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिस स्पीकिंग अप एट एवरी मीटिंग। जिस भी मीटिंग में आप जाएं, आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप बोलो क्या, आप कोई कमेंट कर सकते हो, आप कोई सजेशन दे सकते हो, किसी को कोई सलाह दे सकते हो, एंड आस्क अ क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हो। मगर बहुत सारे लोग ऐसा करते नहीं हैं, क्यों, एक डर की वजह से, कहीं मेरे को एम्बैरेस ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, या सामने वाला इंसान मेरे को कुछ बोल ना दे। आपने क्या करना है, इस डर को खत्म करना है। जैसे जैसे ये डर खत्म होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस
आता जाएगा। और इस डर को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है? प्रैक्टिस स्पीकिंग अप एट एवरी मीटिंग। तो ये थे 8 कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। इनको जरूर फॉलो करना, कम से कम 15 से 20 दिन। If you want to make the best out of your life, then go and subscribe this channel now and don't forget to check the description.